महर्षि चाणक्य ये कहते हैं कि जो आदमी अकेला रह के भी खुश रहना सीख जाता है वो जिंदगी को जीना सीख जाता है। ये आइडिया से जियो जिंदगी को। अभी कोई दूसरा खुशी देना और हम खुश रहे ना तो जिएंगे कैसे? बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, सब स्वरूप बिगड़ जाएगा। अघासुर का भगवान ने वध कर दिया। मेरे प्रभु आगे बढ़े तो बकरियों के झुंड में बकरा भेष बनाकर राक्षस बैठा था जिसका नाम धेनुकासुर है। बकरी, गाय, इनको धन माना है भागवत में। बैल को भी धन माना है। गाय का नाम तो है ही धेनु, अन्न धन, ये धन है शास्त्रों के। भगवान ने सोचा कि मैं इसको अगर मार दूं, नष्ट कर दूं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसकी तो बड़ी जरूरत है समाज में। भगवान ने धेनुकासुर को उठाकर ब्रह्मा जी को दे दिया। चतुर्बुद्धि ब्रह्मा जी को धन दिया। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आपकी संतान ज्यादा हैं और आपके पास धन कम है, और ये जो धन धरती पर रहे ये अपवित्र धन है, और आप विद्वान हैं, धर्मात्मा हैं, आपको ये अपवित्र धन प्राप्त होगा तो ये लक्ष्मी बन करके, धर्म बन करके सेवा करेगा और ये शुद्ध हो जाएगा। भगवान की चतुरता और नीति और सिद्धांत देखो। 2 राक्षसों को मारा, तीसरे को मारा नहीं, उसे ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी का अर्थ होता है विद्वान। ब्रह्मा जी का अर्थ होता है दुनिया को रचने वाला, बसाने वाला, महावैज्ञानिक। चतुर्बुद्धि, बुद्धि, रितंबरा, प्रज्ञा, मेधा, ये 4 बुद्धि जिसकी जागृत है उसको आप कितना भी अपवित्र वस्तु दे दो वो पवित्र कर देगा। आप कोई भी अपवित्र चीज, मान लीजिए आप अपने घर में कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं, डस्टबिन में रखते हैं, सुबह गाड़ी आती है लेने के लिए, आप गाड़ी में डालते हैं, गाड़ी वाले ही 2 भाग में ले जाते हैं, सूखा गीला, और फिर उसे 2 भाग में वहाँ जाकर ढेर लगा देते हैं। उस ढेर में से ही कुछ लोग निकाल के सामान ले जाते हैं और उससे वो धन कमा लेते हैं, लक्ष्मी कमा लेते हैं, परिवार को पाल लेते हैं। कचड़े से कचड़ा बीन के भी लक्ष्मी, इसको कहते हैं पाप धन। उसमें से भी उन्होंने पुण्य धन कमा लिया और अपने परिवार को बचा लिया। बंधुओं, ऐसा नहीं है कि हमारे किसी, सबके घर में थोड़ा बहुत पाप का धन रहता है, और जो पाप का धन रहता है मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, जो पाप का धन है उसे कभी अपने भोग में मत लाओ, तुम्हें नष्ट कर देगा, बच्चों को शैतान बना देगा, बुद्धि को निकम्मी कर देगा, चित्त को पापी बना देगा। उस धन को पवित्र करने का माध्यम है कि उस धन को आप धार्मिक बना दो, उसे किसी धर्म में लगा दो, किसी सेवा में लगा दो, परमार्थ में लगा दो, गरीबों की शादियों में लगा दो, किसी के लिए मकान बनवा के दान कर दो, परम पावन भागवत ये पुराण की कथा कर दो, वेद शास्त्रों का वाचन करवा दो। आपका जो अपवित्र धन है वो भी पवित्र होके आपके लिए देवता बन जाएगा। इसीलिए अपनी कमाई का 30% हिस्सा भगवान के लिए खर्च करना चाहिए। सबको, सबको, मजदूर से लेकर के पूंजीपति तक, आपकी कमाई का 30% हिस्सा भगवान का है। पवित्र होने के लिए इतना आवश्यक है। देखिए, आप घी में, तेल में पूड़ी सेको तो पूड़ी तो सिक जावे, पर संग संग में घी तो जले। हलवाई पूरा कनस्तर छोड़ दे कढ़ाई में, और पूड़ी उतारते 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 कढ़ाई में 100 ग्राम तेल ना बचे। सब कौन खा जाता है उसे? कुछ अग्नि खाती है, कुछ पूड़ियां खाती हैं। पूड़ी में पानी होता है, आटा गीला किया जाता है, पूड़ी के आटे के पानी को सुखाना है तो उसके लिए अग्नि में तपा हुआ तेल पानी को सुखाने में नष्ट होता है, तब आटे को सेकता है, तब पूड़ी बनती है।
मालपुआ सेको तो पूरा का पूरा वो तो घोल के पानी में आटा घोल के डालते हैं पुआ, वो तो और ज़्यादा तेल को पीता है, और पानी सुखाते सुखाते तेल आधा हो जाता है। तो जितना पूड़ी सेकने में तेल खर्च होता है तब पूड़ी पवित्र मानी जाती है, इतना ही आपके जीवन में जो कमाई है, जो लक्ष्मी आती है, जो धन आता है, आप चाहे बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, आप जो चाहे सो करते हैं, आप किसान हैं, आप मजदूर हैं, पर आपका 30% भगवान का है तो आपका धन पवित्र मानते हैं, तो आपका धन निरोगी मानते हैं, तो आपका धन बच्चों के लिए देव बुद्धि का मानते हैं। अगर आपने पूरे धन को अपने ही भोग में लगाया, भगवान के कार्यों में नहीं, तो आपका धन आपके लिए दुश्मन बन जाएगा और आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। कैसा नुकसान होगा? लकवा हो जाएगा, आधे शरीर के हो जाएंगे, पड़े रहो, धन को कितना भी रखो बैंक में, हार्ट में दुनिया भर के प्रॉब्लम आ जाएंगे, छल्ले पड़ जाएंगे, स्प्रिंग पड़ जाएंगी, प्रॉब्लम आ जाएंगी। अब आप छत पे चढ़ना चाहो, बड़ी मुश्किल होगी, डर डर के चढ़ेंगे ही नहीं, स्ट्रेंथ पड़े, स्प्रिंग पड़ी, चढ़ा तो मर जाऊंगा, ये जो डर है बस वो शैतान धन का है। धन पवित्र होता, शुद्धि हो जाती तो ये स्प्रिंग नहीं पड़ती दिल की जगह पर। बस ये बातें सीखने की हैं। अपवित्र धन होने से ऐसा हो जाता है। अब कोई मुझसे सवाल करे, महाराज हम तो ईमानदारी से करते हैं, हम तो किसान हैं, हम का बेईमानी करते हैं। अरे मैं बेईमानी के धन की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं जो मजदूरी का कमाते हैं उसमें 30% अपवित्र होता है, जो बेईमानी से कमाते हैं वो तो पूरा ही अपवित्र होता है। छल कपट का पूरा पवित्र होता है। दारू धपारू बेचकर है, कोई सट्टे बट्टे के गेम खेलकर ये जो धन कमाते हैं ये तो आधा पवित्र होता, आधा। बच्चे बड़े शैतान निकल जाते हैं, बड़ा नुकसान होता है। इसलिए समय समय पर बंधुओं अपने धन को, अपने जीवन को पवित्र करने का इससे बढ़िया कोई मार्ग नहीं है जो आप इस समय कर रहे हैं। जब भी मौका मिले, समय मिले, कथा कर लो। कथा करने से इतना लाभ होता है समाज को, इतना लाभ होता है कि समाज में न जाने कितने जन्मों के, कितने बरसों की बुराइयां खत्म हो जाती हैं, जीव से, दिमाग से निकल जाती है। इतना लाभ होता है कथा से। जो काम 50 वर्ष से पिताजी माताजी नहीं कर पाए बेटे का, वो काम इंद्रदेव ने 7 दिन में करके दिखा दिया नजफगढ़ की इस धरती पर। जो काम पत्नी आई है जब से रो रो के मर गई, माथा फोड़ दिया, पर पति का बीड़ी नहीं छुड़ा पाई, इंद्रदेव ने 2 दिन में बीड़ी छुड़ा दी। ये केवल कथा करती है ऐसा काम। ऐसी जगह पर दान करने से, कथा में लगाने से हमारी आगे दर पीढ़ी पवित्र होती है और बच्चों का उद्धार होता है। बच्चे शैतान नहीं बनते, बच्चे हैवान नहीं बनते। आपको क्या लगता है? आपके 2-3 बच्चे हैं, वो महान हो जाएंगे कॉलेज पढ़कर, डिग्रियां लेकर? डिग्री लेकर कॉलेज पढ़कर अगर लोग महान हो जाते इस युग में तो सभी हो जाते, फिर कोई बर्बाद नहीं होता। फिर दर दर पर क्यों भटकते? पढ़ लिख करके नौकरी के लिए रोते हैं, बिलखते हैं, मंदिर फोड़ते हैं, साधु संत सब जगह आशीर्वाद ढूंढते फिरते हैं। अगर डिग्री में, अगर पढ़ाई में ताकत है तो फिर क्यों नहीं आपको रोजगार मिल रहा? क्यों नहीं आपको नौकरी मिल रही? आप क्यों परेशान घूम रहे हैं? डिग्री तो है ना आपके पास में, 70% मार्क हैं, फर्स्ट क्लास है, क्या चाहिए कंपनी नौकरी वालों को? हम परेशान क्यों है? इसीलिए परेशान। हमने डिग्री तो ली, पढ़ाई तो की, पर उस धन में 70% तो था, 35% पवित्र नहीं था। उतना त्रास, उतनी तकलीफ तो भोगनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा।